थी, क्या बात की थी लास्ट क्लास में? सिर्फ एप्रोप्रिएशन के बारे में बात की थी हमने। क्या बोला था हमने? तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्रिप्स कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ देते हैं, मैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिखता हूँ। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे आप? जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता है? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट, तो हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। सेकंड केस, पार्टनरशिप डीड है आपके पास, ठीक है, क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि आपका प्रॉफिट जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट या एप्रोप्रिएट करना है। इसका मतलब क्या था? चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब सिर्फ तब देंगे जब आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस केस में तीन सिनेरियो बनते थे हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। फर्स्ट, अगर लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। सेकेंड, हमने बात की थी हमने जो भी हम प्रॉफिट दे रहे हैं उसको, अगर प्रॉफिट है और सफिशिएंट प्रॉफिट है तो उसको जो रेट है एग्रीड रेट उसके ऊपर देंगे, जो भी फिक्स रेट किया हुआ है, अगर डीड में लिखा हुआ है 12%, 10%, जो भी लिखा हुआ है उस रेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। थर्ड, हमने बोला था अगर वो प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट है, तो क्या होगा? तो हमारे को जो एप्रोप्रिएशन की रेशियो है, जो उसका एप्रोप्रिएशन मिलता है पार्टनर्स का अलग अलग, उसकी जो रेशियो निकल के आएगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, एक का एग्जांपल लेके चलते हैं 40,000, दूसरे का बनता है 50,000 और थर्ड का बनता है फिर 40,000। इसकी रेशियो क्या होगी? 4:5:4। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो भी प्रॉफिट होगा उतना। एग्जाम्पल प्रॉफिट है उसका 40,000 और इंटरेस्ट बन रहा है आपका कितना? 130। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ इतना करना है, तो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब इसी के बेसिस पे अगर हम लास्ट बात करें, जो मैंने क्वेश्चन करे सारे इसी बेसिस पे किए थे, ठीक है। अब इसके अलावा थर्ड ऑप्शन एक और है, अगर मेरे को पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो दैट मींस उस केस में लॉस हो या प्रॉफिट हो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। क्लियर? ये ध्यान देगा चार्ट पूरा, दोबारा बोलूं एक बार, क्लियर है? फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड, तो आपने कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। हमने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे इसके, कोई इंटरेस्ट नहीं देना हमने। सेकंड, मैंने बोला पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मेंशन नहीं है आपको। तो उसमें तीन सिनेरियोज आ जाएंगे, लॉस होता तो क्या होगा, प्रॉफिट सफिशिएंट है तो क्या होगा, और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो क्या होगा। क्लियर? लास्ट केस, अगर आपको पार्टनरशिप में क्लियरली लिखा होगा कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट मींस उस केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ठीक है। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया केसेस, अभी हमने जो बातें डिस्कस की थी ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है इस पेज पे, आपकी बुक में चेक कर लो एक बार, ये वाले तो तीनों केसेस हैं मैंने डिस्कस किए अभी, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एंट्रीज में भी करवा रहा हूँ, ये केस है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, उसकी कैपिटल जो है 2 लाख एंड 1 लाख है। पास द जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल एंट्री छोड़ो, उनको सिंपल इफेक्ट बताओ क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा, फिर हम एंट्री साथ करेंगे। फर्स्ट केस में हम देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, केस वन क्या करेंगे, केस वन में क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो नहीं देना हमने। ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट लॉस प्रोफेशनल अकाउंट में कहां पे आता है, प्रॉफिट लॉस प्रोफेशनल अकाउंट में कहां पे आता है, क्रेडिट साइड। अगर मैं ऐसे अकाउंट बनाता हूं तो इस साइड लिखूंगा, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना इस केस में और ये मैंने प्रॉफिट लिखा यहाँ पे, नहीं लिखूंगा। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल तो नील है, कुछ भी नहीं है, तो ये सेम का सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन जो भी होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, नाम एक्स एंड वाई है। अब इस केस में एंट्रीज क्या होंगी, भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्या एंट्री होगी, पहले इसकी एंट्री क्या होगी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। यहाँ पे मैं लिख दूं साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री करोगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, यही एंट्री होगी। फर्स्ट सिनेरियो में हमारी जो एंट्री है दोनों यही होंगी। तो आप एक बार केस समझ के एंट्री लिख लो, मैंने जस्ट उसके अकॉर्डिंग समझाई आपको, ये एंट्री है। मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग समझाई जान के, तुम्हारे को इफेक्ट भी समझ आ जाए और उसकी एंट्री भी समझ आ जाए करनी कैसे है। एक बार क्वेश्चन एंट्रीज के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट सेकंड केस क्या कह रहा है, ये क्लियर है बच्चे? Yes. Second case, if partnership did provide for interest on capital at 6% and loss for the year is 15,000, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है लेकिन कहीं वर्ड चार्ज या एप्रोप्रिएशन का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, तो हम देंगे उसको, नहीं देंगे। तो इसका केस में एंट्री क्या करेंगे हम, कौन सी एंट्रीज होगी, पहले तो हमारी एप्रोप्रिएशन में कहां पे जाएगा, लॉस है, डेबिट साइड पे जाएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री होगी। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री सेम एक्स एंड वाई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट थर्ड केस, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। आपकी कैपिटल जो थी वो ये थी, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, 2 लाख और 1 लाख। तो देखो कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बनेगा, सिंपल 12,000 और टोटल मिला के 18,000 दोनों का कितने परसेंट है, 6% है, तो 12,000 और दूसरा 6,000 ही होगा। तो 3 होगा, क्यों 3 लाख है, 3 लाख 28 लाख 12,000 और 6,000 टोटल 18,000, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 21,000 सफिशिएंट है, दे सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री तो प्रॉफिट की सेम होगी, जो हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री करनी है क्या होगी उसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट की, कितना प्रॉफिट है 21,000, सेम एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, पहले सिंपल इतनी कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नॉर्मल एंट्री 11 में करते थे उसकी एंट्री होती थी आईओसी टू एक्स और टू वाई। ठीक है, लेकिन मेरे को अब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन दिखाना है, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री में क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, दैट मींस ये और ये नील हो गया और आपका इफेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा। एंट्री दोनों दिखानी है, लेकिन फर्स्ट एंट्री आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, तो नॉर्मल हम एंट्री करते थे पहले भी। ठीक है, सेकंड एंट्री क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं उसको, एप्रोप्रिएशन से रिकवर करेंगे और आईओसी को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, थ्रू, ध्यान देंगे एंट्रीज। चलो नेक्स्ट एंट्री, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा नेट 21,000 माइनस 18,000 कितना बचा 3,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या होगी, ये एप्रोप्रिएशन है तो आएगा प्रॉफिट इस साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई, तो ये दोनों चीज आ जाएगी यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू रेशियो जो दे रखी है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस, इसमें क्या होगा बताओ, तुम बताओ। A partnership deed provides for interest on capital 6% as a charge on profit and the profit for the year is 20,000। पहले सेम पहली केस, ओके, फर्क कहाँ पड़ेगा, पड़ेगा क्या फर्क, सफिशिएंट है प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम एंट्रीज होगी, सेम एंट्रीज होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपका 18,000 का 18,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 20,000 का प्रॉफिट आपका, तो सफिशिएंट है, पूरा पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज हमने भी करी वही करेंगे। पहली एंट्री जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, उसकी एंट्री, सेकंड आईओसी की एंट्री पार्टनर्स को डिवाइड करने की, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू, यहाँ पे एंट्री बोलो जल्दी, तुमको लग रहा है याद नहीं आ रही, बताओ क्या क्या एंट्रीज आएंगी, जल्दी बोलो, यहाँ लिख रहा हूँ। पहली एंट्री क्या बोली हमने, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना लिखो 20,000,
20,000। चलो सेकंड IOC टू X एंड Y कितना कितना अमाउंट, और यहाँ पे 18,000। ठीक है। थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC कितना 18,000। ठीक है। अब बचा कितना 2,000 प्रॉफिट बचा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल इन द रेशियो ऑफ, जो दे रखी है ऊपर रेशियो 2:3। 2,000 जो बचा आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना होगा 4, 800 एंड 1200 ही जाएगा। सीक्वेंस ध्यान रहेगा। जस्मिन थ्रू गरिमा, सिया क्लियर। यस सर। मैट्रिक ऊपर नहीं लिख रहे, बाद में सारी ये दिक्कत करेंगे एंट्रीज। आप ये मतलब आपसे अभी पूछता हूँ एंट्रीज के बाद। चल फिफ्थ क्वेश्चन देखो अब क्या है। If partnership will provide for interest on capital 6% as a charge on profit and profit for the year is 2,000, अब क्या होगा, अभी लिख के दिखाओ इंटरेस्ट क्या होगा। 8,500 मेरे अकाउंट से नंबर 79 आया, पर पेट्रोल में कितने हैं, पेट्रोल में कितने हैं, क्या हो गया। फर्स्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है कितने 2,000 की। चलो सेकंड सेकंड तो लॉस की एंट्री करिए, इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री होगी ना, तो देंगे या नहीं देंगे इस पहले से बताओ, नहीं देंगे। देंगे। ये वर्ड पढ़ यहाँ पे, कभी मैं बोल रहा था कभी तुम वर्ड सुन रहे हैं, ये वाला वर्ड चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही देना। अगर ये वर्ड नहीं होता जो आप बोल रहे हो फिर ठीक था, ये वर्ड लिखा गया लॉस बढ़ जाएगा, मतलब अभी 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कन्वर्ट हो जाएगा लॉस के अंदर, तो लॉस कितना हो जाएगा 16,000 का, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको। ठीक है क्लियर। जस्मिन क्या क्या एंट्री करी, फर्स्ट एंट्री बता दी मेरे को, सेकंड एंट्री क्या करेंगे, IOC अकाउंट डेबिट टू X और टू Y। ठीक है। सेकंड एंट्री वही सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू IOC। ओके प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखा है मैंने भी, एप्रोप्रिएशन लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे थर्ड, अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। ठीक है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू X एंड Y टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन लिख दो या प्रॉफिट लॉस लिख दो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लॉस भी चल सकता है, क्योंकि लॉस की केस में नॉर्मली प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। ठीक है, थ्रू यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर, या क्लियर। सर लास्ट एंट्री एक बार समझा दो। जो आपने अमाउंट आपका कितना था स्टार्टिंग में, आपका जो प्रॉफिट था 2,000 था खाली, और आपने इंटरेस्ट दे दिया उनको 18,000 का, तो 16,000 का लॉस हो गया ना आपको, तो लॉस किससे रिकवर करोगे, पार्टनर से करोगे, इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2/5 इंटू 16,000, 3/5 इंटू 16,000। ठीक है। यस सर। चलो लास्ट केस क्या है, सिक्स केस,
If the partnership deed provides for interest on capital 6% as a charge on profit and the profit for the year is 18,000, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आईओसी में, प्रॉफिट नहीं बचेगा, जीरो रह जाएगा, काम खत्म। ठीक है, थ्रू ये एंट्रीज एक बार रिकॉल रहेंगी, सबको ध्यान रहेंगी। ठीक है, चलो अब सेम इफेक्ट हम बात करते हैं जो हम लास्ट टाइम किया था हमने क्वेश्चन, फिर मैं सीधा कैपिटल अकाउंट पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखा दो जल्दी से इसका। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना आपका कोई भी प्रॉफिट, तो अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्रॉफिट लॉस ही लिखते हो। जैसे पीछे एंट्री में भी मैं कह रहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख दो, वहां पे अप्रोप्रिएशन लिखने की जरूरत, जहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हो गए तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे वहां पे। सर यहाँ चेक कर लो पेन, ये पेन चेक कर, इसमें करना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसके अंदर। फर्स्ट केस पहले, फर्स्ट सिनेरियो व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड व्हेन इट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज ए चार्ज। हाँ, तुम बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ इससे कैसे करना है, कर चुके हैं हम कुछ। पहले पे कितना प्रॉफिट होगा, देंगे या नहीं देंगे चेक कर। तेरा प्रॉफिट 30,000 है, कितना बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% ऑफ 4 लाख एंड 6% ऑफ 2 लाख। कैलकुलेशन ऐसे मत किया करो, देखो सिंपल सी बात है, 0 0 ही है आगे, 4 6 से कितना होता है, 2 0 कम करते हैं उसकी कितनी रहेगा, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तो 12वीं पेपर नहीं पूरे होंगे, तो सिंपल 24,000 सेकंड क्या अमाउंट आधी है तो सीधा आधा हो जाएगा, थोड़ा साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कितना हुआ 36,000, 24 + 12 36 हो गया। प्रॉफिट कितना है 30,000 है, तो दे सकते हैं उसको, नहीं दे सकते तो उसका निकाल लो, रेशो क्या बनती है, जो उसकी आईओसी की रेशो बनती है कितनी आएगी, आईओसी की रेशो पूछ रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की रेशो नहीं पूछ रहा। 2:1 है, 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 30,000 को, 20,000 जाएगा ए को, 10,000 जाएगा बी को। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर। क्या कह रहा है, अभी लॉस हुआ इस केस में, कैसे लॉस है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट उतना ही किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट उतना करा। फिर लास्ट क्लास में ये किया था कि जब हमारा एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है और आपका जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में उतना प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना प्रॉफिट आपके पास है, तो सफिशिएंट नहीं है, कम है प्रॉफिट तो कम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूरा नहीं देंगे, तो लॉस नहीं हुआ, 0 प्रॉफिट हुआ इस केस में। लॉस अगर तुम पूरा 18 जो बन रहा था, कितना बन 36,000 बन रहा था, अगर तुम पूरा दे देता उसको तो 6,000 का लॉस हो जाता, तो देंगे अगले केस में। तो नेक्स्ट केस देखो, अब नेक्स्ट केस में जो अकाउंट बनेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, काम यही करना है, लेकिन लॉस का केस है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा अकाउंट। ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे आप, सिंपल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। किया हो गया फर्स्ट, यस ये देखो सामने फर्स्ट केस, जिसे नहीं करा वो ध्यान से करे, इसको देख के एंट्रीज नहीं करनी, फॉर्मेट करना है इस केस में। प्रॉफिट लॉस बना प्रोविजन अकाउंट। सेकंड केस, सेकंड में लिखा हुआ है एज ए चार्ज है, दैट मींस आपको 36,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, 36,000 डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरा का पूरा, प्रॉफिट सिर्फ 30,000 है, तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो लॉस कितना है 6,000 किससे रिकवर करेगा, पार्टनर से, तो पार्टनर्स को क्रेडिट साइड मतलब वहां पे प्रॉफिट होगा तो यहाँ डालते हैं डेबिट साइड में, आप क्रेडिट साइड में डाल दें, उसको ऐसे शो करना है, ये देखो करो जल्दी जल्दी इसको।
थ्योरी शो करने में दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन बार मैंने स्पेशली करवाया है द्वारा। बच्चे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 6% था। अमाउंट कितना निकल के आया उससे? 36,000। प्रॉफिट कितना तेरे पास? तो मैंने कहा था अगर तो आपके पार्टनरशिप डेट में लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ फिर तो 30 ही दूंगा उसको। अगर लिखा हुआ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट मींस मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, बात को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस में, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट टोटल देना ही देना है। इस केस में पूरा दूंगा तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा 6,000 का। तो लॉस किससे रिकवर करूंगा? पार्टनर से करूंगा। तो वही किया होगा बस इसमें। यहाँ पे आपने पार्टनर से लॉस रिकवर कर लिया, ये देखिए आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये पार्टनर के कैपिटल में चल जाएगा। इसका यहाँ पे आया ना काम, 6,000 जो लॉस था आपने 2 से 3 में बांटना है। जो आपका लॉस 6,000 आया उसको रिकवर किससे करेगा? पार्टनर से 2 से 3 में करेगा। वो रिकवर करेंगे इस रेशियो में। हो गया। ठीक है, थ्रू हो गया।